दोस्तों नमस्कार। सरल नर्सिंग इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। अपन अभी तक 6 क्लासेस पढ़ चुके हैं। आज अपन 7वीं क्लास पढ़ेंगे। 6 क्लासेस अपने जो यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट में जाइएगा, सीक्वेंसली अरेंज है। वहां पर जाकर आप अगर आप नए जुड़े हैं तो आप क्लास 1 से आप जरूर देखिएगा। जो साथ साथ पढ़ रहे हैं वो आज 7वीं क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। वाइटल साइन अपन पढ़ रहे थे, वाइटल साइन है ना। वाइटल साइन के अंदर अपन ने वाइटल साइन का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, फिर अपन ने टेम्परेचर पढ़ लिया, टेम्परेचर के अंदर अपन ने फीवर पढ़ लिया, फीवर के बाद अपन ने सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी अपन ने पढ़ लिया। फिर अपन ने पढ़ लिया पल्स पढ़ लिया, ठीक है। तो टीपीआर बीपी अडल्ट के अंदर जो टीपीआर चेक करना जो एक सीक्वेंस होता है ना, टीपीआर और बीपी, तो अपन ने टी और पी है ना, टेम्परेचर और पल्स पढ़ लिया। अब टीपीआर में आर से होता है रेस्पिरेशन, तो आज अपन डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या है? श्वास या श्वसन क्रिया है ना। अपना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, वो अपन करेंगे डिस्कस। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू क्या होती है ना। तो बात करते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या है? सीधे और सरल भाषा में अगर समझने का प्रयास करें 2 वर्ड में, तो रेस्पिरेशन इज ए एक्ट ऑफ ब्रीथिंग है ना। रेस्पिरेशन क्या है? एक्ट ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। जो ब्रीथिंग का करने का जो तरीका होता है उसको अपन कहते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। अब अपन रेस्पिरेशन की परिभाषा देखते हैं। रेस्पिरेशन इज द कंप्लीट इन 2 फेज। रेस्पिरेशन जो है 2 फेज में क्या होता है? पूरा होता है। एक होता है इंस्पायरेशन और एक होता है एक्सपायरेशन, ठीक है। इंस्पायरेशन में क्या होता है? इनहेल एयर, जो एयर है वो क्या होती है? इनहेल होती है। वही एक्सपायरेशन में क्या होता है? एक्सहेल एयर, जो एयर है वो क्या होती है? बाहर की ओर अपन छोड़ते हैं। यानी सांस का अंदर लेना, हवा का अंदर लेना एक्सपायरेशन, सांस का बाहर छोड़ना, हवा का बाहर छोड़ना एक्सपायरेशन, यानी इनहेल हेयर और एक्सहेल हेयर, ठीक है। तो रेस्पिरेशन जो है 2 फेज में क्या होता है? पूरा होता है। और 2 फेज का क्या नाम है? इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के प्रकार। तो रेस्पिरेशन के कितने प्रकार होते हैं? टोटल 2 प्रकार होते हैं। 2 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। जो पहला जो टाइप है वो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है? द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है, ठीक है। किन के मध्य? लंग्स और ब्लड के मध्य, है ना। फेफड़ा और खून के मध्य क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है, जिसको अपन कहते हैं एक्सटर्नल एक्सपायरेशन, ठीक है। इनहेल और एक्सेल, ठीक है। यानी कितनी जो गैस है अंदर लेते हैं और कितनी जो गैस है वो बाहर आती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन 21%, CO2 0.4% और नाइट्रोजन 78%। और बाहर कितनी छोड़ते हैं अपन? 14%। ऑक्सीजन 4%, CO2 और नाइट्रोजन 78%। तो ये हो गया अपना एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है? ये बाहर जो लंग्स और ब्लड के जो बीच में क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। अब आप ये अच्छे समझ जाओगे इंटरनल में, है ना। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड और टिश्यू, ठीक है। ब्लड और टिश्यू के मध्य क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है, उसको अपन कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। एक नोट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जो रेस्पिरेशन इज कंट्रोल बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो अपना पार्ट है ब्रेन का मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये क्या करता है? रेस्पिरेशन पर नियंत्रण कंट्रोल करता है। कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन रेट ऑफ रेस्पिरेशन। जिस प्रकार अपन ने
नॉर्मल टेम्परेचर पढ़ा अपने रेट ऑफ पल्स पढ़ा, उसी प्रकार रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी होती है। ठीक है, जन्म के समय रेस्पिरेशन कितनी होगी? देखो, जन्म लेने के बाद बच्चा क्या करता है, सांस लेना शुरू करता है ना। लेकिन फीटल अपन पल्स पढ़ रहे तो उसमें एकदम फीटल हार्ट रेट, यानी बच्चा गर्भाशय में भी क्या करता है, धड़कन होती है, दिल धड़कता है। ठीक है, अब इसमें तो फीटल रेस्पिरेशन होगा नहीं, है ना, फीटल रेस्पिरेशन नहीं होगा, जन्म के समय होगा सीधा। ठीक है, तो जन्म के समय जो है रेस्पिरेशन कितना होगा, 30 से लगाकर 60 रेस्पिरेटरी पर मिनट। ठीक है, अगर एवरेज का पूछ ले तो 35 बार रेस्पिरेशन होगा 1 मिनट में। ठीक है, वहीं अगर इन्फेंट का आ जाए तो 20 से लगाकर 40 रेंज बता रही है रेस्पिरेशन पर मिनट। ठीक है, वहीं अगर एवरेज का पूछ ले तो 30 रेस्पिरेटरी पर मिनट। अडल्ट की बात करते हैं अपन तो 12 से 20 रेस्पिरेटरी पर मिनट। वहीं अगर आपको एवरेज में पूछ ले तो 16 रेस्पिरेटरी पर मिनट। वहीं अपन अगर ओल्ड एज की बात करें, ओल्ड एज में जो है रेस्पिरेशन कितना होगा, 10 से लगाकर 24, और एवरेज का अगर पूछ ले तो 12 रेस्पिरेटरी पर मिनट। ठीक है, जैसा कि पल्स में क्या था, पल्स में जो अडल्ट की जो रेंज क्या थी, 60 से लगाकर 100। ठीक है, अब 100 से कम, 60 से अगर कम आ रही है तो अपन उसको कह रहे थे ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, और 100 से अगर ज्यादा आ रही है तो उसको अपन कह रहे थे टेडिकार्डिया। सेम इसमें भी है। ठीक है, अडल्ट की जो रेस्पिरेशन है वो कितना होता है, 12 से लगाकर 20। ये हो गया अडल्ट का रेस्पिरेशन नॉर्मल रेंज। अब 12 से कम आ रही है तो उसको अपन कहेंगे ब्रेडिपिनिया, और 20 से ज्यादा आ रही है तो ट्रेडिपिनिया। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये नॉर्मल रेंज है, अगर ये नॉर्मल रेंज से कम या ज्यादा हो तो ये कौन सी कंडीशन होगी, अब नॉर्मल कंडीशन होगी। अब नॉर्मल कुछ रेस्पिरेशन के अंदर होती है टर्मिनोलॉजी, जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया, ट्रेडिपिनिया और ब्रेडिपिनिया। ये क्या होता है मैंने भी आपको ये बता दिया। ठीक है, ट्रेडिपिनिया मीन्स क्या होगा है, ग्रेटर देन 24 रेस्पिरेटरी पर मिनट। 1 मिनट के अंदर 24 बार से ज्यादा सांस लेना क्या कहलाएगा, ट्रेडिपिनिया। वहीं अगर अपन बात करें ब्रेडिपिनिया, ब्रेडिपिनिया का जो मीन्स होता है लेस देन 10 रेस्पिरेटरी पर मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर कोई व्यक्ति, कोई अडल्ट पर्सन है जो 10 बार से कम सांस लेता है तो वो क्या कहलाएगा, ब्रेडिपिनिया। वहीं अपन अगर बात करें डिस्पीनिया की तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ठीक है, सांस लेने में अगर कठिनाई आ रही है, डिफिकल्टी आ रही है, और अपन इसमें एक और ऐड कर सकते हैं डिफिकल्टी या पेनफुल ब्रीथिंग, उसको अपन बोलेंगे डिस्पीनिया। वहीं अगर अपन एपीनिया, एपीनिया की बात करें तो ये मीन्स क्या होता है, कहीं ना कहीं वो आपको एब्सेंस का इंडिकेशन लगाता है, एब्सेंस दर्शाता है। तो ये मीन्स क्या होता है, एब्सेंट होता है तो क्या होगा, एब्सेंट मीन्स स्टॉप रेस्पिरेशन। एपीनिया का मीन्स स्टॉप रेस्पिरेशन। ठीक है, वहीं अपन अगर यूपीनिया की बात करें तो नॉर्मल रेस्पिरेशन, नॉर्मल रेस्पिरेशन। ठीक है, और कुछ कंडीशन है। ऑर्थोपीनिया की बात करें तो पेशेंट क्या होगा, सिटिंग और इरेक्ट में क्या करेगा, सिटिंग और इरेक्ट ब्रीदिंग ओनली। जो पेशेंट है, जो सांस है वो ओनली किसमें, सिटिंग अवस्था में और इरेक्ट अवस्था में क्या करेगा, ब्रीथ लेगा। ठीक है, वहीं अपन अगर हाइपोक्सिया की बात करते हैं तो हाइपोक्सिया के अंदर क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाता है, हाइपोक्सिया। वहीं अपन अगर साइनोसिस की बात करें, साइनोसिस मीन होता है ब्लू डिस्कलेशन ऑफ स्किन,
oral cavity caused by lack of oxygen in tissue. Bluish discoloration of skin and oral cavity caused by lack of oxygen in टिश्यू, यानी टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से स्किन और ओरल कैविटी का जो कलर है वो क्या हो जाता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन। ठीक है, वही अपन अगर बात करें एनोक्सिमिया, एनोक्सिमिया का जो मीन्स होता है लैक ऑफ O2 इन ब्लड, यानी जहां पर MI वर्ड आ जाए वो आपको क्या इंडिकेट करता है, ब्लड का, है ना। जिस भी टर्म के पीछे MIA लगता है वो कहीं ना कहीं आपको ब्लड का इंडिकेट करेगा। ठीक है, वही इसका मीन्स क्या हो गया, लेक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, यानी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आना। वही अपन अगर एस्फिक्सिया की बात करते हैं, एस्फिक्सिया की बात करते हैं, द कंडीशन ऑफ सफोकेशन, द कंडीशन ऑफ सफोकेशन। ठीक है, कि सफोकेशन की कंडीशन को क्या कहेंगे अपन, एस्फिक्सिया, है ना। कुस्मोल रेस्पिरेशन, इसको अपन क्या बोलेंगे, रेगुलर रेस्पिरेशन विद डीप डेप्थ एंड रेट आर इंक्रीज, है ना। जो रेगुलर होगा रेस्पिरेशन, आर डीप डेप्थ, ठीक है, जो रेस्पिरेशन है वो रेगुलर होगा, डीप होगा, डेप्थ होगा, और रेट क्या होगी उसमें, एंड रेट आर इंक्रीज, रेट आर इंक्रीज। ठीक है, वही अगर साई, साई मीन्स होता है डीप इंस्पायरेशन फॉलोड बाय एक्सपायरेशन, डीप इंस्पायरेशन फॉलोड बाय एक्सपायरेशन, यानी एक्सपायरेशन की वजह से क्या होता है, डीप इंस्पायरेशन होता है। एक बार वापस अब नॉर्मल जो टर्मिनोलॉजी है वो देख लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेडी पीने की बात करें तो रेस्पिरेशन 1 मिनट में अगर 24 बार से ज्यादा है तो उसको अपन टेडी पीना कहेंगे। वहीं अगर रेस्पिरेशन 1 मिनट में 10 बार से कम है तो उसको ब्रेडिपीनिया कहेंगे। डिस्पीनिया मीन्स जो ब्रीथिंग है वो क्या है, डिफिकल्टी और पेनफुल है, उसको अपन डिस्पीनिया कहेंगे। वहीं अपन अगर एपीनिया की बात करें तो स्टॉप रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन का रुक जाना, एपीनिया कहलाता है। वहीं अपन अगर यूपीनिया की बात करें, यूपीनिया मीन्स नॉर्मल रेस्पिरेशन। नोट कर लीजिएगा, स्लाइड पॉज करके, वीडियो पॉज करके, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑर्थोपिनिया, जो पेशेंट है ओनली ब्रीथ विथ सिटिंग और इरेक्ट पोजीशन, यानी इरेक्ट पोजीशन और सिटिंग पोजीशन में ही वो ब्रीथ ले पाएगा, उसको सुला दोगे तो वो ब्रीथ नहीं ले पाएगा। हाइपोक्सिया मीन्स क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, नोट कर लीजिएगा। साइनोसिस मीन्स क्या होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड ओरल कैविटी, स्किन और ओरल कैविटी का जो कलर है ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है किसके अंदर, टिश्यू के अंदर। वही एनोक्सिमिया, मिया जो है वर्ड किसको इंडिकेट करता है, ब्लड को इंडिकेट करता है, और ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कमी कहलाना एनोक्सिमिया कहलाता है। वही एस्फिक्सिया मींस द कंडीशन ऑफ सफोकेशन, सफोकेशन की कंडीशन क्या बोलेंगे अपन, एस्फिक्सिया। नोट कर लीजिएगा, स्किन पॉज करके, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कुस्मोल रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, जो रेस्पिरेशन है वो रेगुलर है और डीप और डेप्थ भी है उसमें, लेकिन क्या है, रेट क्या है, इंक्रीज है। ठीक है, वही साई का अगर बात करें तो क्या होगा, डीप रेस्पिरेशन, यानी एक्सपायरेशन की वजह से क्या होगा, डीप होगा इंस्पायरेशन। ठीक है, ये होगी अब नॉर्मल टर्मिनोलॉजी। अब बात करते हैं अब नॉर्मल साउंड, यानी अपन सांस लेते हैं तो
उसमें कुछ अबनॉर्मल साउंड आते हैं, ठीक है। पहला जो साउंड है वो है स्ट्राइडर साउंड, है ना। स्ट्राइडर साउंड क्या होता है? इट इज ए वाइब्रेटिंग साउंड इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन, यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से क्या होता है? वाइब्रेटिंग साउंड होता है, ठीक है। एग्जाम्पल तौर पर अपन लेते हैं लेरिंजाइटिस, है ना, ठीक है। मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ये डायफ्राम हो गया, ये जो हो गए लंग्स हो गए, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है और नीचे वाला जो हिस्सा है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आता है? लेरिंग्स आता है। तो लेरिंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन या फिर इसके अंदर किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो वाइब्रेटिंग साउंड होता है, जिसको बोलते हैं स्ट्राइडर साउंड। वहीं अगर अपन व्हिजिंग साउंड की बात करें, व्हिजिंग साउंड क्या होता है? हाई पिच साउंड होते हैं। ये क्या होते हैं? हाई पिच साउंड होते हैं ये, और ये क्यों होते हैं? ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो कौन सा साउंड होता है? हाई पिच साउंड होता है, जिसको अपन बोलते हैं व्हिजिंग साउंड। इसका जो एग्जांपल हो गया अपना अस्थमा, ठीक है। वहीं अपन रेल या राइल जो साउंड है वो क्या है? बबलिंग साउंड ड्यू टू म्यूकस इन एयरवे, बबलिंग साउंड ड्यू टू म्यूकस इन एयरवे, यानी एयर का जो वे है, जो पाथवे होता है लेरिंग से लगाकर इसोफेगस लंग्स, इसके अंदर अगर किसी प्रकार का म्यूकस आता है या म्यूकस की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो कौन सा साउंड होगा? बबलिंग साउंड होगा, जिसको अपन क्या कहेंगे? रेले या रेल साउंड। और ये किसमें होता है? एग्जाम्पल के तौर पर निमोनिया, ठीक है। तो ये तीन है अबनॉर्मल साउंड। स्ट्राइडर साउंड का एग्जाम्पल हो गया लेरिंजाइटिस, किसकी वजह से? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। व्हिजिंग साउंड एग्जांपल हो गया इसका अस्थमा, और किसमें? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन होता है। साउंड कैसा आता है? हाई पिच साउंड आता है। वहीं रेल की बात करें तो बबलिंग साउंड ड्यू टू म्यूकस इन एयरवे, और एग्जांपल की तौर बात करें तो अपन निमोनिया। तो ये तीन प्रकार के अबनॉर्मल साउंड है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। स्किन को पोर्च कर एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ नोट होते हैं। नॉर्मल इंस्पायरेशन एंड एक्सेल अबाउट 500 सीसी पर रेस्पिरेटरी, यानी अपन एक बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो कुल 500 सीसी एयर का क्या होता है? आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब क्या होता है? अब इस क्वांटिटी को लेके क्या है? कुछ नोट्स है। अगर ये क्वांटिटी बढ़ती है, अगर ये क्वांटिटी इंक्रीज होती है, बढ़ती है, 500 से 600 सीसी होती है तो उसको क्या बोलेंगे? डीप रेस्पिरेशन। वहीं अगर ये क्वांटिटी है जो एयर की वो क्या होती है? डिक्रीज होती है तो उसको अपन बोलेंगे शैलो रेस्पिरेशन, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से ये जो भी है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में अपन ने वाइटल साइन के अंदर आर मीन्स रेस्पिरेशन पूरा किया, तो अपन ने इस तरह अपन ने TPR पढ़ लिया है। T मीन्स टेम्परेचर, P मीन्स पल्स, R मीन्स रेस्पिरेशन। अगली क्लास में अपन अपना चौथा वाइटल साइन BP यानी ब्लड प्रेशर डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे पांचवा वाइटल साइन जिसको अपन कहते हैं पेन, वो अपन करेंगे डिस्कस। तब तक के लिए टाटा।